मुख्तसर हम्दो सलाम और दुरूद व सलाम के बाद मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बे कायनात मुझे आपको की तौफीक अता फरमाए। फिर इसके बाद मुझे और आप जमी साथियों को कुरान और सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा उन्वान तो सूरह फातिहा की तफसीर के हवाला से चल रहा था, लेकिन हालात और वाक़यात के पेश नज़र अपने उस उन्वान को वही रोक कर अशरा ज़िलहिज्जा के हवाला से चंद गुजारिशात और मारूज़ात आप हज़रात की समाअत के हवाले करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बे कायनात हक़ बयान करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िलहिज्जा का महीना शुरू होने वाला है। ये बड़ा बाबरकत महीना है और इस महीने की बिलखुसूस पहली 10 तारीखें या पहले 10 दिन या पहला अशरा इंतहाई फजीलत और अहमियत का हामिल है। अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस में इन्हीं 10 अय्याम को ज़िक्र फरमाकर कसम उठाई है। इलाहुल आलमीन फरमाते हैं वल फज्र व लयालिन अश्र, मुझे फजर की कसम और 10 रातों की कसम, वश्शफ़ई वल वत्र, उन 10 रातों में जुफ्त भी है और ताक भी है। जुफ्त की कसम, ताक की कसम। मुफस्सिरीन ने इन आयात की तफसीर पर बिल इत्तिफाक जो बात जिक्र की है वो ये है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस के इस मुकाम पर जिन 10 रातों का जिक्र करके कसम उठाई है वो 10 रातें अशरा ज़िलहिज्जा की पहली 10 रातें हैं। और यही बात हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर इब्ने कसीर में ज़िक्र फरमाई है और फरमाते हैं कि इस बात पर उम्मत के मुफस्सिरीन का इत्तिफाक है और बात भी यही सही है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान मुक़द्दस के इस मुकाम पर जिन 10 रातों का जिक्र करके कसम उठाई है वो अशरा ज़िलहिज्जा के पहला अशरा है। ज़िलहिज्जा महीना का पहला अशरा है। लिहाजा जो बात मुझे समझ आई है कि अल्लाह रब्बे कायनात इस पूरी कायनात का अकेला खालिक, अकेला मालिक, अकेला दाता, दस्तगीर, गौसे आज़म, अला कुल्ली शैइन कदीर है। अल्लाह रब्बे कायनात को किसी चीज़ की हक़ानियत बयान करने के लिए या किसी अपनी बात को मनवाने के लिए कसम की ज़रूरत नहीं है। ये कसम की ज़रूरत मुझे है, आपको है कि किसी को अपनी बात पर
आमादा करने के लिए, एग्री करने के लिए, तस्दीक करने के लिए कसम उठानी पड़ती है कि वो मेरी बात पर रजामंद हो जाए, एग्री हो जाए, तस्लीम कर ले, मान ले कि मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। लेकिन अल्लाह रब्बे कायनात ने इन 10 रातों का जिक्र से पहले कसम उठाई है। अल्लाह फरमाते हैं वल फज्र वलयालिन अश्र, फजर की कसम, 10 रातों की कसम। यहां एक और नुक्ता भी है, इंसानों के लिए, हमारे लिए हुक्म इलाही है कि अगर कसम उठानी पड़े तो अल्लाह रब्बे कायनात के नाम और अल्लाह रब्बे कायनात के सिफात की कसम उठानी है। ये कायदा, ये कुलिया, ये उसूल इंसानियत के लिए है कि जब भी कसम उठाएं तो अल्लाह रब्बे कायनात के अस्माए गिरामी की और अल्लाह रब्बे कायनात की सिफात का जिक्र करके कसम उठाएं। लेकिन अल्लाह रब्बे कायनात के लिए ये कायदा नहीं है। अल्लाह रब्बे कायनात की मर्जी है जिस चीज का अपनी मखलूक में से नाम जिक्र करके कसम उठा ले, अल्लाह रब्बे कायनात के लिए ये कायदा नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब अल्लाह रब्बे कायनात अपनी मखलूक में से किसी का नाम जिक्र करके कसम उठाते हैं, उसकी इज्जत और उसकी शान दोबाला हो जाती है, बुलंद हो जाती है। मसलन अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस में बयान फरमाया है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। अल्लाह फरमाते हैं मुझे असर की कसम। असर के कई एक माने हैं, एक जमाना है और एक नमाज असर है। अगर नमाज असर ली जाए, अल्लाह रब्बे कायनात ने नमाज असर का नाम लेकर उसकी कसम उठाई है, उसकी कसम उठाई है, तो असर की अजमत और शान बुलंद हो गई है। इसी तरह अल्लाह रब्बे कायनात ने कुरान मुकद्दस में फरमाया वल फज्र, मुझे फजर की कसम। वो फजर की नमाज हो या वक्त फजर हो, ये अल्लाह रब्बे कायनात को मालूम है, लेकिन अल्लाह ने कसम उठाई, इसकी अजमत और इसकी शान दोबाला हो गई। वलयालिन अश्र, और 10 रातों की कसम, तो इन 10 रातों की अजमत और शान, मनकबत, रिफत बुलंद हो गई। और हमें क्या चाहिए, हम क्या करें? हमारे लिए ये माकूल होना चाहिए कि बकिया अय्याम से बढ़कर इन 10 दिनों में आमाले सालिहा करें, अल्लाह की रजा वाले काम करें, नेकियां करें, सवाब का काम करें, अच्छाइयां करें, भलाइयां करें, बेहतरियां करें, सदकात दें, खैरात करें, नमाजें नवाफिल अदा करें, रोजे रखें, इबादत की कसरत करें इन 10 दिनों में। इमामुल अंबिया फरमाते हैं अफजलुल अय्याम दुनिया अय्यामिल अश्र, दुनिया के अंदर जितने भी दिन हैं, इन सब दिनों से अगर कोई अल्लाह के नजदीक अफजल हैं, आला हैं, मकाम वाले हैं, मर्तबे वाले हैं, शान वाले हैं, तो ये 10 दिन हैं अल-अय्यामिल अश्र, यानी अश्र जिलहिज्जा, जिलहिज्जा के पहले 10 दिन। ये अल्लाह रब्बे कायनात फरमाते हैं ऐ इमामुल अंबिया, ऐ मेरे नबी, आप कह दीजिए कि दुनिया के सबसे अफजल तरीन अय्याम यही है। इन 10 दिनों के अंदर जो नेकियां की जाएंगी, जो अच्छाइयां की जाएंगी, जो अमाले सालिहा किए जाएंगे, जो अल्लाह की रजा वाले अफ़आल किए जाएंगे, वो अफ़आल, वो अमाल, वो नेकियां भी अफजलियत के हामिल होंगी। जिस तरह शान, मकाम, मर्तबा और अफजलियत इन 10 दिनों को हासिल है, इन 10 अय्याम में की जाने वाली नेकियों को भी यही शान हासिल है। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने सवाल कर लिया, अल्लाह के रसूल, कीला वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया है कि इन 10 दिनों में की जाने वाली नेकियों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये नेकियां अफजल हैं, आला हैं, इनका बड़ा मकाम है, इनको बड़ा मर्तबा हासिल है, इनकी अफजलियत है, इनको अहमियत हासिल है।
कीला वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल जिहाद भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता, जिहाद भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। जिहाद कितना बड़ा अमल है, बारहा मैंने कहा है, इमामुल अंबिया का फरमान है कि जो शख्स जिहाद के लिए जाता है, जंग लड़ते लड़ते, जिहाद करते करते, लड़ाई करते करते मैदान किताल में शहीद हो जाता है, इमामुल अंबिया फरमाते हैं उसकी गर्दन से खून का एक कतरा अभी ज़मीन पर नहीं गिरता, रब उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देता है। कितना बड़ा अमल है, कितना बड़ा अजर वाला काम है, कितना बड़ा आला अमल है। लेकिन इमामुल अंबिया से सहाबा किराम ने पूछ लिया, कीला वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रसूल जिहाद भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इमामुल अंबिया ने फरमाया, काला वला मिस्लुहुन्ना फी सबीलिल्लाह, जिहाद भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। इल्ला रजुलन अफ़र वजहहु फित तुराब, वो मुजाहिद, वो जिहाद करने वाला, वो दुश्मनों के खिलाफ लड़ाई करने वाला, वो शख्स जो दुश्मनों के खिलाफ सीसा पलाई दीवार बन गया है, दुश्मनों के सामने रुकावट बना हुआ है, लड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, किताल कर रहा है, जिहाद कर रहा है, और करते करते शहीद हो गया, उसका चेहरा मट्टी में लथपथ है, वो शख्स अफजल है और उसकी नेकी भी अफजल है। इसके अलावा बाकी सारी नेकियां इन 10 दिनों की नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती। वो मुजाहिद शख्स जिसने अपनी जाती माल के साथ और अपनी जान को हथेली पे रख के सरबुलंदिया इस्लाम के लिए लड़ता रहा, शहीद हो गया, वो शख्स और उसका ये अमल अफजल है, आला है। लेकिन बकिया सारे अय्याम में की जाने वाली नेकियां इन 10 दिनों की नेकियों का मुकाबला नहीं कर सकती। ये मुकाम अल्लाह रब्बे कायनात ने इन 10 दिनों को अता फरमाया है। इमामुल अंबिया फरमाते, मा मिन अमल, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी नेकी, कोई ऐसी अच्छाई, कोई ऐसा कार्य खैर जो इन 10 दिनों में किया जाए, उसके अजर का, उसके सवाब का बकिया अय्याम में की जाने वाली नेकियां चाहे वही हो, लेकिन वो नेकियां इस दिन में, इन अय्याम में की जाने वाली आमाल सालिहा के ऊपर जो अजर मिलेगा उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसका कोई मुकाबला नहीं है। फतहुल बारी में हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि ये अफजलियत, ये मकाम, ये शान, ये मनकबत अल्लाह रब्बे कायनात ने अशरा जिलहिज्जा को, जिलहिज्जा के पहले 10 दिनों को क्यों अता की है, वजह क्या है? वो फरमाते हैं, यज़हरु अन्ना सबबा फी इम्तियाज़ अशर जिलहिज्जता लिमकान इज्तिमाए उम्महातुल इबादती फीही, ये मकाम, ये शान, ये मकाम और मर्तबा, ये अफजलियत इन 10 दिनों को इसलिए मिली है, ये इम्तियाजी हैसियत इसलिए इनको हासिल है, लिमकान इज्तिमाए उम्महातुल इबादती फीही, इबादात की जितनी भी बड़ी इबादतें हैं, उम्महातुल इबादात हैं, इबादतों की माएँ हैं, सबसे बड़े उजूर वाले काम हैं, नेकियां हैं, वो अल्लाह रब्बे कायनात ने इन 10 दिनों के अंदर जमा करके रख दिए। और वो खुद फरमाते हैं, हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहमहुल्लाह फतहुल बारी में वो फरमाते हैं, वो नेकियां कौन सी हैं? वही सलात व सदका व सौम वल हज। ये 10 दिन ऐसे 10 दिन हैं, ये 10 अय्याम ऐसे 10 अय्याम हैं, इनको इसलिए शान हासिल है कि अल्लाह रब्बे कायनात ने सारी नेकियां इन 10 दिनों के अंदर जमा करके रख दी। नमाज है या नहीं है? इन 10 दिनों के अंदर नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते? बाकी अय्याम में भी पढ़ते हैं। रोज़ा है, वो भी इन 10 दिनों के अंदर है। 9 ज़िलहिज्जा का रोज़ा है, वो भी नेकी का अमल है, वो भी इन 10 दिनों के अंदर आ गया। सदका है,
खैरात देना, ज़कात देना, वो सदका, वो खैरात, वो ज़कात कुर्बानी की सूरत में इन 10 दिनों के अंदर इमामुल अंबिया फरमाते हैं कि इन 10 दिनों के अंदर आपने कुर्बानी करनी है। और फतहुल बारी में हाफिज़ इब्न हजर ने लिखा है कि वो नेकी, वो कार खैर अल्लाह ने इन 10 अय्याम के अंदर जमा कर लिया है। सदका आ गया, हज बाकिया सारे अय्याम में किसी एक दिन में नहीं कर सकते, सिवाय इन 10 दिनों के अंदर जो अय्याम हैं। इसके अलावा बकिया अय्याम में कोई हज कर सकता है? कोई हज कर सकता है? नहीं। हज के अय्याम यही 10 दिन हैं। अशरा जिलहिज्जा के, जिलहिज्जा महीने के पहले 10 दिनों के अंदर ये हज जैसी अजीम इबादत अदा की जाती है, वो भी इन्हीं अय्याम में। तो अल्लाह रब्बे कायनात ने उम्महातुल इबादात जो हैं वो सारी इन 10 दिनों के अंदर जमा की है। हज कोई छोटा अमल नहीं है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं, मन हज्जल बैता वलम यरफुस वलम यफसुक राजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। जिस शख्स ने हज किया, बैतुल्लाह का हज किया, और उस हज के दरमियान फिस्क फुजूर, गुनाह वाला, फासिक अमल, फुजूर वाला, फाजिर अमल नहीं किया, राजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। इमामुल अंबिया फरमाते हैं वो शख्स हज करके ऐसे लौटेगा जैसे उसकी माँ ने उसे अभी जन्म दिया है। उसके नामे आमाल में, उसके आमाल नामे में, उसके आमाल नामे के रजिस्टर में, दफ्तर में एक भी गुनाह नहीं होगा, सारी नेकियां होंगी। और वो इतना अजीम अमल, इतनी अजमत वाला अमल, इतनी शान वाला ये काम और फेल अल्लाह रब्बे कायनात ने जिलहिज्जा के पहले 10 दिन में जमा कर दिया है। कामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनते 10 सिनीन। इमामुल अंबिया मदीना मुनव्वरा में 10 साल कयाम रखा, 10 साल वहां रहे। सही बुखारी की रिवायत है। साहबा फरमाते हैं इन 10 सालों में इमामुल अंबिया ने कोई ऐसा साल नहीं जिसमें आपने कुर्बानी न की हो, जिसमें आपने कुर्बानी न की हो, कुर्बानी का जानवर न खरीदा हो। हालांकि सीरत उठाइए, इमामुल अंबिया के मुतालिक सियर वालों ने लिखा है कि कई कई दिन इमामुल अंबिया के घर में चूल्हा नहीं जलता था। आज हम में से कोई है कि जिसके घर का चूल्हा ना जलता हो, जिस पर इतनी गुर्बत हो, इतनी महंगाई ने उसकी कमर तोड़ दी हो कि उसके घर का चूल्हा ना जले? कोई नहीं है। लेकिन कुर्बानी का वक्त है, सारे बहाने, सारे हीले, सारे फ्रॉड के तरीके इसी मोमिन और मुसलमान को याद आ जाते हैं। मेरे ऊपर कर्ज है, क्या मैं कर्ज अदा करूं, कुर्बानी करूं? ये हीला है कि नहीं है? पूछे जाते हैं। मेरे ऊपर कर्जा है, कर्ज अदा करूं या कुर्बानी करूं? वो बकिया साल जो पूरा गुजर गया है उसमें तूने 1 रुपया वो कर्ज का अदा नहीं किया। जब कुर्बानी के हिस्से की बारी आई तो ये हीला तुझे मिल गया कि कुर्बानी करें या कर्जा दें। मैं गरीब इतना हूं, कुर्बानी करूं या ना करूं? मेरा गुजर बसर मुश्किल है, कुर्बानी करूं या ना करूं? जिसकी नीयत हो, जिसकी नीयत कुर्बानी करने की हो, अल्लाह रब्बे कायनात करवा देते हैं। वो किसी तरीके से कराए, लेकिन नीयत हो ना, इरादा हो। जब इरादा नहीं है, नीयत नहीं है, सोच ये है, फिक्र ये है और हमारी ये थिंकिंग ये है कि कुर्बानी के अय्याम में उलमा को चकमा देकर उनसे फतवा लेंगे कि हमारे ऊपर कुर्बानी जायज नहीं, लिहाजा कुर्बानी नहीं करेंगे, इस काम से जान छूट जाएगी। गोश्त तो हमें वैसे भी मिल जाएगा, हमसाए दे देंगे, रिश्तेदार दे देंगे,
करीबी पड़ोसी दे देंगे, सारे दे देंगे, उन हिस्से वालों से ज्यादा गोश्त हमारे घर में जमा हो जाएगा, मेरे बच्चे भी खा पी लेंगे, हमें किस चीज की जरूरत है कि हम कुर्बानी का हिस्सा रखें। कुर्बानी आने से पहले, ईद आने से पहले शॉपिंग खत्म होने का नाम नहीं। बीवी बच्चे मर्जी की शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन कुर्बानी के हिस्से की बारी आई, पैसे नहीं है, कर्जा है, गुर्बत है, महंगाई है, ये है, फुला है, सारे चकमे देकर कुर्बानी का हिस्सा नहीं रख रहे। ये चकमा तुमने उलमा को दिया है। रब्बे कायनात तो अलीम बिज़ात सुदूर है, वो तेरे सीनों के भेद जानता है, वो जानता है कि तेरी नीयत क्या है। तेरी नीयत है कुर्बानी की, रब करवा देगा। अगर तेरी नीयत में कुर्बानी करना नहीं तो फिर जितने जतन कर, कोशिश कर, कुर्बानी नहीं हो सकेगी। दारुस्सलाम बहुत बड़ा मकतबा है, उनके ओनर हैं मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद साहब हाफिज़हुल्लाहु व रआहू, सऊदीया में रहते हैं। वो अपने बारे में खुद लिखते हैं, एक वक्त हमारे ऊपर इतना था कि हम गुर्बत की चक्की में पिस रहे थे, गरीब थे, लेकिन सुन्नत से प्यार इतना था कि हम कमेटी डालकर कुर्बानी हमने की, कमेटी डालकर कुर्बानी की। उस कुर्बानी के बाद अल्लाह ने इतनी वुसअत दी, आज पैसे संभाले नहीं जाते। इमामुल अंबिया का फरमान है, मन वजद साअतन लिअन युज़हिया फला युज़हिया फला यहज़ुरना मुसल्लाना। जिसके पास ताकत है, कुव्वत है, उसके पास माली ये कैफियत है कि वो कुर्बानी कर सके, उसकी ये सिचुएशन है कि वो कुर्बानी का हिस्सा रख सकता है। लिअन युज़हिया, कि वो कुर्बानी करे, फला युज़ही, अगर वो कुर्बानी नहीं करता, ताकत के बावजूद, हिम्मत के बावजूद, कुव्वत के बावजूद, जिस्मानी कुव्वत और माली कुव्वत के बावजूद कुर्बानी नहीं करता, इमामुल अंबिया का हुक्म इम्तिना ये है, फला याज़ुरु मुसल्लाना, ऐसे बदबख्त को चाहिए कि वो हमारी ईदगाह में भी ना आए, ईदगाह में भी ना आए। लेकिन ईद पर वही सबसे आगे और मुकद्दम होते हैं जिनके पास ताकत भी है, कुव्वत भी है, रब ने सरमाया भी दिया है, बावजूद इसके कुर्बानी का हिस्सा नहीं रखते। कॉटन लगाकर और अच्छे अच्छे ड्रेस जेब तन करके सबसे पहले ईदगाह में आकर बैठे होते हैं, पूछे तो कुर्बानी का हिस्सा नहीं जी, ताकत नहीं थी। ये कपड़े खरीद लिए, ये सानवी हैसियत रखते हैं, एक पुराना जोड़ा इस्त्री करके आप पहन सकते थे, आपकी ईद हो सकती थी, कोई मना नहीं है, कोई शरीयत में मना हो और ये लाजिम हो कि नया लिबास जेब तन करके ईद पे आए, ये शरीयत में मना नहीं है, ना ही शरीयत का ये हुक्म है। शरीयत का हुक्म है कुर्बानी करें, वो आपने की नहीं, और जिसकी जरूरत नहीं है वो आपने किया है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में 10 साल क़ियाम पजीर रहे। इन 10 सालों में कोई ऐसा साल नहीं जिसमें आपने कुर्बानी ना की हो। मैंने तो सीरत में पढ़ा है, इमामुल अंबिया ने एक मरतबा 100 ऊँट की कुर्बानी की, 64 ऊँट अपने दस्ते मुबारक से नार किए, बकिया 36 ऊँट अली अल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि जाओ नहर करो। और जिनके घर में चूल्हा जलने की हैसियत नहीं थी, जो भूख और अफलास की वजह से कई कई अय्याम घर में खाना नहीं बनता था, खजूरें खा करके पानी पी करके गुजारा किया करते थे, उनकी सीरत उठाएं। कोई साल ऐसा नहीं गुजरा जिसमें कुर्बानी न की हो। मेरी इस महफिल में कोई ऐसी सिचुएशन और हालत वाला शख्स नहीं बैठा कि जिसके घर में चूल्हा ना जलता हो, कई कई दिन खाना ना पकता हो, खाना मिलता ना हो, भूख की वजह से बच्चे बिलबिला रहे हों, फिर उसके लिए तो है कि वो कुर्बानी ना करे। लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे बरसरे रोजगार बैठे हैं, रब ने रोजगार अता किया है, रोजी दी है, बावजूद इसके अल्लाह के हुक्म अदूली करते हैं, हुक्म नहीं मानते। साल में एक बार आता है यार, शादी के फंक्शन हो, लाखों करोड़ों खर्च हो जाते हैं, कंजरियों पर उड़ा दिए जाते हैं, डांसरों पर उड़ा दिए जाते हैं, शादी के खर्च पर ये सारा बैंक बैलेंस
तबाह कर दिया जाता है। सुन्नत की बारी आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की बारी आए, इमाम अल-अंबिया के तरीके की बारी आए, कुर्बानी की बारी आए, जद्दुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को उजागर करने की बारी आए, पैसे नहीं है, वुसअत नहीं है, ताकत नहीं है। ये वुसअत और ताकत भी कुर्बानी के वक्त नजर आती है। अभी उस शख्स को कह दे कि फलां जगह प्लाट बिक रहा है, तो आपको फौरन यही कहेगा, यार तू जा दरमियान में कुछ काम कर, मैंने खरीदना है, मुझे खरीद कर दे, मैं ले लूंगा, तुझे भी कुछ कमीशन दे दूंगा, तो वो प्लाट मुझे लेकर दे। प्लाट लेने के लिए इतनी जुस्तजू, सुन्नते मुतारा पर अमल करने के लिए हीले, बहाने, चमके, ये सारे जो चकमे हैं ये तेरे हीले हैं, ये तुझे सुन्नत पर याद आते हैं, इमाम अल-अंबिया के तरीके पर याद आते हैं, बकिया दुनियादारी के लिए तुझे ये बहाने नजर नहीं आते। इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी की कुछ शराइत बयान की हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अरबउन ला तजूज़ फिल अज़ाही, कुर्बानी के लिए 4 जानवर की कुर्बानी नहीं हो सकती, 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी नहीं हो सकती। अल-औराउ बय्यिनुन औरुहा, काना जानवर, काना जानवर जिसका कानापन जाहिर हो उसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। नंबर 2, वल मरीज़तु बय्यिनुन मर्ज़ुहा, मरीज़ जानवर, लाग़िर जानवर जिसकी बीमारी, जिसकी मर्ज वाज़े है, वो जानवर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। वल अर्जाउ बय्यिनुन ज़रऊहा, और ऐसा लंगड़ा जानवर जिसका लंगड़ापन जाहिर है, वो जानवर भी कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। वल्कीरुल्लती ला तुनका, और ऐसा जानवर जिसकी हड्डियों का गूदा ही खत्म हो चुका हो, मिट्टी खत्म थी गई होवे, इतना लागर और पुराना ज़ईफ़ अल उमर जानवर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुर्बानी के लिए कौन सा जानवर इस्तेमाल किया जाएगा? ला तज़बहू इल्ला मुसिन्नतन, इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं कुर्बानी के लिए दोंदा जानवर, 2 दांत वाला जानवर इस्तेमाल करें, इससे कम वाला नहीं। हाँ, उस शख्स के लिए इजाज़त है जिसको कुर्बानी के वक्त तक दूंदा जानवर, 2 दांत वाला जानवर नहीं मिला, फिर वो खीरा जानवर इस्तेमाल कर सकता है, उसके लिए इजाज़त है। यानी इतना तलाश करने के बावजूद वो जानवर नहीं मिला, फिर खीरा जानवर इस्तेमाल कर सकता है, मगर ना खीरे जानवर के इस्तेमाल कुर्बानी करने की इमाम अल-अंबिया ने इजाज़त नहीं दी है। इसी तरह सींग कटा है, कान कटा है, ठीक है, ऐसे जानवर कुर्बानी में इस्तेमाल नहीं हो सकते। उलमाए अहनाफ ने अगरचे इजाज़त दी है, फ़िक़्ह हनफ़ी में इजाज़त है, लेकिन ये इजाज़त सरासर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सुन्नत की मुखालिफ है। अब आपकी मर्जी, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से प्यार करें या फ़िक़्ह हनफ़ी को फॉलो करें, आप पर डिपेंड करता है। मैंने बात जो थी वो क्लियर कर दी कि सींग कटा, कान कटा जानवर कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। ऐसे जानवर जिनके सींगों को नुमाइश के लिए, खूबसूरती के लिए कटवा कर बना दिए जाते हैं, वो जानवर जितना भी तगड़ा मोटा फरबा हो, लेकिन कुर्बानी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका सींग काटा जा चुका है। इमाम अल-अंबिया ने इस कंडीशन में जानवर की कुर्बानी से मना किया है। बकिया कुर्बानी कर सकते हैं। एक और सवाल, अपनी बात ख़त्म करता हूँ, फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी हो सकती है या नहीं हो सकती? पिछले जुमा भी मुझसे पूछा गया है। फौत शुदगान बाप है, बेटा है, माँ है, बहन है, बीवी है, कोई रिश्तेदार है, उसकी तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, कोई कबाहत नहीं है। क्यों? ये एक माली इबादत है, जिस तरह आप अपने वालिदैन की तरफ से उम्रा कर सकते हैं, हज कर सकते हैं, तो इसी तरह कुर्बानी भी कर सकते हैं। इसकी दलील सही बुखारी की रिवायत है, इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी का जानवर 2 मेंढे मंगवाए, और उस पर तकबीर पढ़ने से पहले इमाम अल-अंबिया ने फरमाया था, ऐ अल्लाह, ये मेरी तरफ से और मेरी उम्मत की तरफ से, जो आज मौजूद हैं, जो आज से पहले चले गए, सब की तरफ से कुर्बानी है। जो चले गए कौन थे? मन शहीद अल्लाह का बिन तौहीदी, अल्लाह जिन्होंने तौहीद का इकरार किया, इकरार के बाद फौत हो गए, उनकी तरफ से भी कुर्बानी है।
जो फौत हो गए तो दलील बनती है या नहीं बनती कि फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी कर सकते हैं, बिला झिझक करें। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि पहले अपना हिस्सा रखें, पहले अपना हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद अगर वुसअत है, ताकत है, तो अपने फौत शुदगान, वो बेटा है, वो भाई है, बेटी है, बीवी है, वालदा है, बाप है, करीबी रिश्तेदार है, जिसकी तरफ से करना चाहें कर सकते हैं। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। हादा मा इंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।